जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आज मैं बात करूंगा नक्षत्र के बारे में, नक्षत्रों के बारे में कि किस प्रकार नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। आपने अभी तक ये सुना होगा कि राशियों का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन नक्षत्र का भी प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है और राशियों से अधिक है, क्योंकि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं और उन 3 नक्षत्रों के एक एक चरण होते हैं। यानी पहला नक्षत्र होगा तो उसके 4 चरण होंगे और उन चरणों के माध्यम से ही किसी बच्चे का नाम निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नक्षत्र और नक्षत्रों के चरण बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र चक्र के 27 छोटे विभाग होते हैं। इसमें से हर एक विभाग में कई तारे होते हैं। नक्षत्र का अर्थ है नाशयति, जिसका मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो। ज्योतिष में नक्षत्र का महत्व होता है। नक्षत्र का उपयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुणों और जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। व्यक्ति अपने नक्षत्र के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ समय का पता कर सकता है, जैसे यात्रा, शुभ कार्य आदि। हर राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं और एक 28वां नक्षत्र भी होता है जिसको हम अभिजीत के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नक्षत्र के प्रभाव चंद्रमा पर आधारित होते हैं। अपना जन्म नक्षत्र जानने के लिए आप अपनी जन्म तारीख और जन्म का समय उपयोग कर सकते हैं। जब कोई ग्रह किसी विशेष नक्षत्र से गोचर करता है, यह प्रभाव ग्रह, नक्षत्र और व्यक्ति के जन्म कुंडली में उनकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। क्योंकि जब कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र से गोचर करता है, तब वह उसे नक्षत्र की विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। कलयुग में सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों को प्रदान करने वाला और शक्ति से भरपूर ग्रह राहु, जो अभी तक मीन राशि में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, वह अब मीन राशि के ही दूसरे नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु गोचर करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। और ये नक्षत्र प्रवेश का समय रहेगा 7 जुलाई से अगले 8 महीने के लिए। यहाँ हम ये समझें कि उत्तरा भाद्रपद में जो शनि का नक्षत्र है और राहु उसमें गोचर करेंगे 7 जुलाई से लेकर के अगले 8 महीने के लिए, यानी 15 मार्च 2024 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही राहु रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस प्रिय चैनल पर। दर्शकों, मैं कोशिश करूंगा कि जब भी कोई भी ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो आप तक वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि उसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब जान लेते हैं कि समृद्धि को देने वाले ग्रह राहु जब शनि के नक्षत्र में आएंगे तो आप सभी को इसका क्या परिणाम देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु की चाल हमेशा वक्री रहती है, अर्थात जहां पर राहु प्रेजेंट में गोचर कर रहे होते हैं, वहां से घूमते हुए वह पीछे की ओर जाते हैं। जैसे कि राहु मीन राशि के रेवती नक्षत्र के उत्तर भाद्रपद की ओर जा रहे हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सबसे बैलेंस और समझदार नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि वह शनि का नक्षत्र है। इसके देवता अहीर भू धन्य हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए
यानी अध्यात्म के लिए यह एक बहुत अच्छा नक्षत्र है। यह गोचर किन्हें प्रभावित करेगा, जहां आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, पहले से मौजूद है, तो यह आपको प्रभावित अवश्य करेगा। दूसरा, किन लोगों को प्रभावित करेगा? यदि शनि के 2 राशियों में से आपका कोई ग्रह वहां प्लेस्ड है, वहां बैठा हुआ है, तो आपको उन भावों से संबंधित रिजल्ट राहु के इस गोचर के कारण मिलेंगे, क्योंकि राहु अब शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही आ गए हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि यह प्रभाव तभी पड़ेगा आपके ऊपर कि जब आपकी शनि या राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। कैसे प्रभाव मिलेंगे, यह जानने के लिए यह देखें कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। सबसे पहले इस बात को जानना होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। आपके लिए राहु 12th भाव से गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस और 11th भाव के लॉर्ड शनि के नक्षत्र में होंगे, तो यह आपको विदेश से लाभ दिला सकते हैं। अगर कोई विदेश संबंधित कोई कार्य रुका हुआ है आपका, या आप जाना चाहते हैं, वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं किसी बिजनेस को लेकर के, किसी स्टडी को लेकर के, तो आपका ये समय अनुकूल है। इस समय में अगर आपने थोड़ा प्रयास तेज कर दिया तो निश्चित तौर पर आप विदेश जा सकते हैं। धर्म और कर्म क्षेत्र के नक्षत्र होने के कारण अच्छी नौकरी कारोबार के योग बन रहे हैं। धन कमाने के अच्छे योग बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि की क्या स्थिति है। उस पर यह निर्भर करेगा कि आपको क्या कुछ प्राप्त होगा। अगर जन्म कुंडली में यह दोनों ग्रह वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उनकी संभावना अधिक बलवती हो सकती है। जबकि गलत भाव या गलत राशि में होने पर नतीजे खराब हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि राहु का गोचर मीन राशि से हो रहा है और बृहस्पति ही मीन राशि के स्वामी हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। राहु का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वें भाव में जब राहु हो तो वह आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं और आपके कर्म और भाग्य के लॉर्ड शनि के नक्षत्र से राहु का गोचर हो रहा है, जो उसके मित्र भी हैं। तो वृषभ लगन और राशि के लोगों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ होने वाला है। जो काम काफी समय से आप करने का विचार कर रहे थे, वह पूरा होने का यह समय है। ये योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट के लोगों के लिए यह समय काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि की पोजीशन क्या है, इस बात का ध्यान रखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। ये सब कुछ तभी आपको मिलेगा कि जब राहु और शनि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बलशाली होकर के विराजमान होंगे, अन्यथा रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके राहु 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस से राहु जब भी गोचर करते हैं, जीवन में परिवर्तन और संघर्ष की ओर संकेत करते हैं। राहु यहाँ शनि के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो भाग्य भाव यानी 9th हाउस के स्वामी तो हैं ही, पर 8th लॉर्ड भी हैं। और 8th हाउस भी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो आपके काम में कोई बड़ा
परिवर्तन आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। वर्क प्लेस में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, अधिकारियों से विवाद हो सकता है। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि अच्छी जगह पर स्थित हैं, तो यह परिवर्तन निश्चित ही आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, उसको नित्य प्रतिदिन आपको करना चाहिए। अब बारी है कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर 9th भाव से होकर के गुजरेगा। 9th भाव से राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु कोई राजयोग बना रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर राहु आपकी पत्रिका के अंदर राजयोग प्लैनेट है, तो भाग्य भाव के गोचर में आया हुआ यह राहु उस राजयोग को एक्टिव कर देगा और अचानक आपको उसका फल प्राप्त होने लग जाएगा। क्योंकि राहु का यह गोचर क्योंकि शनि के नक्षत्र में आ रहा है, जो कर्क लगन वालों के लिए 7th एंड 8th लॉर्ड बनते हैं और आपकी लगन के स्वामी चंद्रमा के शत्रु भी हैं। तो 8th लॉर्ड के नक्षत्र में होने के कारण यह अचानक आपको किसी प्रकार की परेशानी दे सकता है। जैसे सेहत को लेकर के समस्या आ सकती है, पिता की सेहत को लेकर के आपको समस्याएं आ सकती हैं, मन में भटकाव की स्थिति ये पैदा कर सकता है। लेकिन यदि आपका काम विदेश से संबंधित है और आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थितियों में विराजमान है, तो उस काम में आपको अच्छी सफलता प्राप्त अवश्य करेंगे। विदेश से जुड़े कामों के लिए राहु का शनि के नक्षत्र में यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब बारी है सिंह राशि वाले जातकों की कि सिंह राशि वाले जातकों का यह गोचर 8th हाउस से हो रहा है। 8th भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये धन का नाश कर सकता है, आपकी वाणी से कुछ भी बुलवा सकता है, गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। तो यदि कोई इन्वेस्टमेंट आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे अपने बिजनेस को लेकर के कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि अपनी क्षमताओं के अनुसार ही खर्च करें, किसी भी काम में हाथ डालें, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है इस राहु के गोचर के दौरान। राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी लगन के लिए 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड बनते हैं। राहु स्वयं 8th हाउस में बैठे हैं और 6th लॉर्ड के नक्षत्र में हैं, तो किसी पुरानी बीमारी की वजह से आपको समस्या आ सकती है। रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और बीमारी के चलते धन का भी नाश हो सकता है। तो यह गोचर आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, थोड़ा संभल करके आपको चलना होगा। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? आपको बुधवार के दिन चने की दाल को भिगोकर, चाहे वो 1.25 किलो हो सकती है, थोड़ी हो सकती है, चने की दाल को भिगोएं और वीरवार के दिन थोड़ी सी हल्दी मिला करके गौ माता को खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु का जो परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव अवश्य देखने को आपको मिलेंगे।